जब से पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, बैठकें हुई है, मोदी जी बौखला गए हैं। वो धमकी दे रहे हैं देश के तमाम पार्टियों को। हमने मोदी जी का वक्तव्य सुना उस दिन। वो एकदम जैसे एक बौखलाया हुआ आदमी बोलता है और सीना ठोक ठोक करके, अरे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको जेल भेजवा देंगे। अगर सच्चाई मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में उनकी सरकार जाएगी तो वो सारे लोग जेल जाएंगे, जो लोग कर रहे हैं जेल जाने के लायक हैं। इसलिए दूसरे को डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, बौखलाएं नहीं। देश चला रहे हैं, चलाएं। 24 में जनता सही समय पर उनको सही जवाब दे। खुद बड़ा बड़ा भ्रष्ट लोग को तो वही लोग गंगाजल छिड़क कर पाक कर रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के एक विधायक के बेटे के घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ। क्या उस पर कार्रवाई हुई? एक जो है संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच हो। हिम्मत हुआ मोदी जी को? पहले उसी का जांच करवा न लें। और यह बात उठा दिया गया, राहुल गांधी इस बात को उठा दिए तो आप उनकी सदस्यता तक खारिज करवाने का हर तरह से प्रयास करके करवा दिया। ठीक है, आपके हाथ में पावर है, आप सब जिनका चाहे सदस्यता खारिज करवा दें। असली पावर तो जनता के हाथ में है और 24 में उनके सारे लोगों की सदस्यता खारिज होगी और दिल्ली के गद्दी से वहाँ फेंके जाएंगे जहाँ से वो गए हुए। उनके खिलाफ जो ऑपरेशन लोटस वो चला रहे थे, उनके खिलाफ आज पूरा देश गोलबंद हो रहा है। 24 में इन लोगों को आता पता नहीं चलेगा। बिहार में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जहाँ तक चंद्रशेखर बाबू ने कहा है कि योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, तभी तो पूरे बिहार का ही आंकड़े उठा करके देख लेना चाहिए कि देश के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार अव्वल दर्जे पर रहा है। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये कहना उचित है। शिक्षक नियमावली में भी जो सरकार नया संशोधन करके लाई है, उसका भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों के भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ छात्र नौजवानों का जो भावना है कि डोमिसाइल लागू रहना चाहिए और बिहारी के छात्रों को शिक्षा में इस परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, यह ज़्यादा उचित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में अस्थायी नीति को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद पूरे बिहार के छात्रों में आक्रोश है। न सिर्फ छात्रों में, सामाजिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों में भी इसे लेकर काफ़ी गुस्सा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मसले पर। जिस तरह से अस्थाई जो होती है डोमिसाइल नीति, उसे ख़त्म कर दिया गया है शिक्षक नियुक्ति में, तो कैसे देखते हैं आप इसे? डोमिसाइल नीति रहना चाहिए और बिहार के छात्र नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। हम लोग इसके साथ हैं, छात्र नौजवानों के साथ हैं। सरकार को अभी भी इस नीति में परिवर्तन कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि शिक्षक नियमावली में भी जो सरकार नया संशोधन करके लाई है, उसका भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 20 बरस से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको फिर एक बार एग्ज़ाम देना, और ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं उनको आप हटाने जा रहे हैं। तो एक ही स्कूल में एग्ज़ाम पास करके एक आएगा और एक एग्ज़ाम फेल करके उसी में पढ़ाएगा, तो उसको डेमोरलाइजेशन भी फील होगा। तो अगर सरकार ऐसी नीति लावे कि इस टेस्ट के बाद उनको हटा दे, तब सही है। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। नीतीश जी को, माननीय नीतीश जी को, बिहार के सीएम को और तेजस्वी जी को सोचना चाहिए। इस संदर्भ में हमारी पार्टी की ओर से हमारे महासचिव के साथ एक डेलीगेशन मीट भी किया है, तेजस्वी जी से भी, लालू जी से भी, नीतीश जी से भी। हालांकि कोई स्पष्ट इस पर जवाब नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो शिक्षकों के भी इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ छात्र नौजवानों का जो भावना है कि डोमिसाइल लागू रहना चाहिए और बिहारी के छात्रों को शिक्षा में इस परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, यह ज़्यादा उचित है। जी जी जी। आप लोग सरकार के साथ हैं, बावजूद आपकी बातें नहीं मानी जा रही है और आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन में शिक्षकों के साथ हैं। ये बताएं कि जिस तरह से सरकार के जो मंत्रालय में जो हैं मंत्री चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़े। देखिए, एक साथ रहने के बावजूद भी कई बिंदुओं पर मतभेद भी रहता है और यह बात साफ समझ लेना चाहिए कि कुछ खास बिंदुओं पर हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एकजुट हैं
और सरकार जो करेगी सबके हम लोग साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सरकार से समर्थन वापस लेंगे। सरकार के हम साथ ही रहेंगे, लेकिन इसका सरकार में रहते हुए सरकार से हम मांग करेंगे। पहले ही हमारी पार्टी की ओर से तय हो चुका है कि हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, जनता के समस्याओं से सरकार को अवगत कराते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। इस नीति पर हम लोग कायम है और मूल जो अलायंस बनाने का और इस सरकार का समर्थन देने का जो ज़रूरत थी वो ये है कि केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो लोकतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है, तो देश नहीं बचेगा तो फिर जो है हम और आप कैसे रहेंगे। इसलिए देश बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना ज़रूरी है। जहाँ तक चंद्रशेखर बाबू ने कहा है कि योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, तभी तो पूरे बिहार का ही आंकड़े उठा करके देख लेना चाहिए कि देश के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार अव्वल दर्जे पर रहा है। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ये कहना उचित नहीं था। बिहार में भारी पैमाने पर प्रतिभा हैं। अगर ऐसी बात कही जाएगी तब तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। और हम समझ रहे हैं कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही देश को बर्बाद कर रही है, वैसी ताकतों को, इन सब नीतियों को ला करके जगह नहीं देना चाहिए। हम सरकार के इस नीति के विरोध में हैं। अभी कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली हुई है और इस रैली में उन्होंने कहा है कि मतलब जो विपक्षी एकता है वो भ्रष्ट दलों का गठबंधन है। क्या कहेंगे आप? खुद बड़ा बड़ा भ्रष्ट लोग को तो वही लोग गंगाजल छिड़क कर पाक कर रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के एक विधायक के बेटे के घर से करोड़ों रुपया बरामद हुआ, क्या उस पर कार्रवाई हुई? इसलिए ऐसा बात नहीं है। बिहार में ये सच्चाई है कि अभी नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता है। जिसको चाहे वो भ्रष्ट कह सकते हैं, जिसको चाहे जो कह सकते हैं। ये बात सच है कि देश भर में भाजपा की सरकार से, मोदी सरकार से एक लोगों के अंदर काफ़ी विरोध है और विरोध इस लेवल पर है कि बड़े पैमाने पर जनता की भी एकता बन रही है और यही वजह है कि विपक्षी दलों की भी एकता बन रही है। और जब से पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, बैठकें हुई है, मोदी जी बौखला गए हैं। वो धमकी दे रहे हैं देश के तमाम पार्टियों को। हमने मोदी जी का वक्तव्य सुना उस दिन, वो एकदम जैसे एक बौखलाया हुआ आदमी बोलता है और सीना ठोक ठोक करके, अरे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, शालीनता रखिए, आप देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं तो इतना बेचैन क्यों हैं? कह रहे हैं कि उनको जेल भेजवा देंगे। अगर सच्चाई मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में उनकी सरकार जाएगी तो वो सारे लोग जेल जाएंगे जो लोग कर रहे हैं, जेल जाने के लायक हैं। इसलिए दूसरे को डराएं नहीं, धमकाएं नहीं, बौखलाएं नहीं, देश चला रहे हैं चलाएं। 24 में जनता सही समय पर उनको सही जवाब देगी। ये बताएं कि कल अमित शाह ने भी तो यही बात कही कि जो सारे जो भ्रष्टाचारी हैं एकजुट हुए हैं और इन लोगों ने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। अब 20 लाख करोड़ कहाँ बता रहे हैं वो तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी पार्लियामेंट में एक बात उठी थी, हिडेनबर्ग के जांच से जो रिपोर्ट आया था कि इनके सबसे बड़े मित्र हैं अडानी जी, उनकी संपत्ति की जांच करानी थी और उस पर हम लोगों ने सिर्फ यही मांग किया था कि एक जो है संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच हो। हिम्मत हुआ मोदी जी को? पहले उसी का जांच करवा न लें और यह बात उठा दिया गया, राहुल गांधी इस बात को उठा दिए तो आप उनकी सदस्यता तक खारिज करवाने का हर तरह से प्रयास करके करवा दिया। ठीक है, आपके हाथ में पावर है, आप सब जिनका चाहे सदस्यता खारिज करवा दें। असली पावर तो जनता के हाथ में है और 24 में उनके सारे लोगों की सदस्यता खारिज होगी और दिल्ली के गद्दी से वहाँ फेंके जाएंगे जहाँ से वो गए हुए हैं। आखिरी सवाल, अमित शाह ने ये भी दावा किया कि बिहार के लिए उन्होंने, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने काम किए सीएम नीतीश ने उतने काम नहीं किए। बिहार के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं काम किया। बिहार में अब वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में बुलडोज़र राज कायम हो जाए। वो चाहते थे कि एक तानाशाही हुकूमत, कितने लोगों का यूपी में काउंटर हो रहा है बताएंगे वो लोग? जिस तरीके से लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है, उन सब का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। इसलिए हम लोग सोचे और नीतीश जी सही समय पर सही फैसला लिए कि उसको यहाँ से सत्ता से बेदखल किए और बिहार ने जो काम किया 9 अगस्त को दिन, पूरा देश उससे जो है सीख रहा है और यही कारण है कि उनके खिलाफ जो ऑपरेशन लोटस वो चला रहे थे, उनके खिलाफ आज पूरा देश गोलबंद हो रहा है। 24 में इन लोगों को आता पता नहीं चलेगा, बिहार में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर।
धन्यवाद धन्यवाद। ये थे माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, जिनका कहना था कि भले ही मोदी और उनके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह दावे लाख करें, लेकिन हकीकत ठीक उससे उल्टा है और देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है और 2024 में जनता इन्हें इनकी औकात बता देगी, इन्हें सबक सिखा देगी। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।